मादुरो का बॉडीगार्ड बना मंत्री। वेनेजुला की सत्ता में सबसे बड़ा सवाल, मादुरो की गिरफ्तारी के पीछे धोखा किसने दिया? और उसी शक के बीच एक बॉडीगार्ड सीधा कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। डेल्सी रोड्रिग्स का ये फैसला सिर्फ नियुक्ति नहीं, ये सत्ता बचाने की रणनीति है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल और आपके साथ मैं हूं वंदना त्यागी। और सबसे पहले बात करते हैं कि कौन है कैप्टन जुआन जिन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और क्यों उन्हीं पर डेल्सी ने सबसे पहले भरोसा जताया। वेनेजुला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने सत्ता संभालते ही पहला बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया है। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड रहे कैप्टन जुआन एस्केलोना को सीधे कैबिनेट में शामिल कर लिया है। कैप्टन जुआन को राष्ट्रपति भवन का मंत्री बनाया गया है, जिसकी जिम्मेदारी तमाम सरकारी एजेंसियों के बीच तालमेल बैठाने और शीर्ष नेताओं की बैठकों के आयोजन की होगी। ये नियुक्ति सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि साफ तौर पर सुरक्षा और भरोसे से जुड़ा राजनीतिक संदेश भी है। कैप्टन जुआन कोई नया नाम नहीं है, वो पहले ह्यूगो चावेज और फिर निकोलस मादुरो के बॉडीगार्ड रह चुके हैं। सत्ता के सबसे करीबी घेरे में रहने वाले जुआन 3 जनवरी को उस वक्त भी मादुरो की सुरक्षा टीम में शामिल थे जब अमेरिका ने मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार किया। उस हमले में मादुरो की सुरक्षा टीम के 55 सदस्य मारे गए, जिनमें 32 क्यूबा के नागरिक शामिल थे। इसके बाद कई दिन तक ये अफवाह फैली कि कैप्टन जुआन भी मारे जा चुके हैं, लेकिन अब उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाकर डेल्सी रोड्रिग्स ने उन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुला की सत्ता में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अंदर से धोखा किसने दिया। यही वजह मानी जा रही है कि डेल्सी रोड्रिग्स ने सत्ता संभालते ही मंत्रिमंडल और सुरक्षा व्यवस्था में फेरबदल शुरू कर दिया। उन्होंने राष्ट्रपति गार्ड के प्रमुख को भी बदल दिया और सेना के अधिकारी एनिबल कोरोनाडो को पर्यावरण मंत्री नियुक्त किया है। टेलीग्राम पर इन बदलाव की घोषणा करते हुए डेल्सी ने कैप्टन जुआन के अनुभव, निष्ठा और संकट के समय में उनकी भूमिका की खुलकर तारीफ की है। कुल मिलाकर कैप्टन जुआन की कैबिनेट में एंट्री ये साफ संकेत है कि डेल्सी रोड्रिग्स अब सत्ता को केवल भरोसेमंद लोगों के सहारे मजबूत करना चाहती हैं, ताकि किसी भी अंदरूनी साजिश या बाहरी दबाव से निपटा जा सके। ये फैसला वेनेजुला की राजनीति में आने वाले दिनों में और बड़े बदलाव की आहट भी देता है। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि ह्यूगो चावेज कौन थे। ह्यूगो चावेज वेनेजुला के सबसे प्रभावशाली और विवादित नेताओं में से एक थे। उनका पूरा नाम ह्यूगो राफेल चावेज क्रियास था। वो 1999 से 2013 तक वेनेजुला के राष्ट्रपति रहे और उन्होंने देश की राजनीति की दिशा ही बदल दी थी। ह्यूगो चावेज एक सेना अधिकारी थे। 1992 में उन्होंने तत्कालीन सरकार के खिलाफ तख्ता पलट की कोशिश की थी, जो असफल रही। इसके बाद वो जेल गए, लेकिन वहीं से वो जनता के बीच एक नेता के रूप में उभरे। 1998 में उन्होंने चुनाव जीतकर लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता हासिल की। चावेज ने खुद को गरीबों की आवाज बताया और बोलिवेरियन रेवोल्यूशन की शुरुआत की। उनका मॉडल समाजवादी था। तेल से होने वाली कमाई को शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीब तबके पर खर्च किया। इसी वजह से वो देश के गरीब वर्ग में बेहद लोकप्रिय थे। विदेश नीति में ह्यूगो चावेज अमेरिका के सबसे बड़े आलोचक माने जाते थे। वो खुले मंच से अमेरिकी नीतियों को चुनौती देते थे और क्यूबा, रूस, ईरान जैसे देशों के करीब रहे। इसी कारण वो पश्चिमी देशों की नज़र में एक तानाशाह प्रवृत्ति के नेता भी कहे गए। 2013 में कैंसर से उनकी मौत हो गई। उसके बाद उनके करीबी सहयोगी निकोलस मादुरो सत्ता में आए। आज भी वेनेजुला की राजनीति, सेना और सत्ता संरचना पर ह्यूगो चावेज की सोच और नीतियों की गहरी छाप देखी जा सकती है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके आप बता सकते हैं।